स्वागत है एडमिट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। धारा 144 लागू होने के बाद, यानी बीएनएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद कई लोगों पर लाठियां बरसी। छात्रों की अपनी मांग थी, लेकिन अराजक तत्व जो थे, जो बवाल कर रहे थे, उनको सबक भी सिखाया गया। तब खूब सवाल उठा। राहुल गांधी ने पहुंचकर प्रधानमंत्री का घर घेर लिया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि भाई क्यों आप छात्रों पर इस तरीके से लाठियां चला रहे हैं। लेकिन जब बात केरल की आई, जहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो केरल में भी छात्रों पर बर्बरता की गई। केरल में सरकार कांग्रेस की, लेकिन राहुल गांधी खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके साथी अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे हैं। तो क्या छात्रों का भी मुद्दा प्रदेश देखकर उठाया जाएगा? मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, राजनीतिक समीक्षक, मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू रोहित। सर, ये कांग्रेस वाले केरल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? डाटा खत्म हो गया है क्या, कि जो उनके पास फीड नहीं पहुंच पा रही, विजुअल नहीं पहुंच पा रहे वहां के? रोहित जी, देखिए, ऐसा है, जब यूपीए की भी सरकार थी तब हर साल लगभग 2013 में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था, पूरे भारत लेवल का। उसके बाद तब सीपीएमटी हुआ करता था। 2013 नहीं, लगभग 2006 में सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद राजस्थान में इनकी सरकार हुआ करती थी, गहलोत साहब की, वहां पे यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुआ था। माननीय प्रियंका गांधी जी इसके ऊपर शोक तो व्यक्त किया था, पर उन्होंने कहा था हम कर कुछ नहीं सकते। इनका भाषण है कि हम कर कुछ नहीं सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जो सिलेक्शन बोर्ड था उसका चीफ बना दिया था एक अनिल कुमार यादव जी को, और उसके बाद जो भर्ती हुई थी जिसमें एसडीएम बनाए जाते हैं यूपीपीएससी के, तो उसमें लगभग 86 ओबीसी लोग सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। उसमें से 54 यादव थे और 50 एसडीएम बन गए थे। तो छात्रों ने रोष में यूपीएससी का जो था उसे यादव सिलेक्शन बोर्ड कर दिया था, और उनको बाकायदा हाई कोर्ट ने वहां से निष्कासित किया था, उनको पद से हटाया था जब देखा गया कितनी कमियां। तो छात्रों के प्रति कितनी संवेदनशीलता इन दोनों पार्टियों में है या विपक्ष में है, तो देखने को मिलती है। और आज जो केरल में हो रहा है वो ये स्पष्ट कर देता है कि इन्हें छात्रों से कोई लेना देना ये नहीं है। ये केवल बीजेपी के प्रति इनकी हेट्रेड है, जो इनका वेमनस है। देखिए, ओम बिरला जी ने इन्हें समय देने के लिए कहा। ये लोग, कई पत्रकार, मैं डिबेट्स में जाता हूं, जो इनसे पूछते हैं कि जी आप संसद में चर्चा क्यों नहीं करते, कल चर्चा में थे, तो ये कहते हैं चर्चा में हमें समय नहीं दिया जाता। तो इनसे पूछे कोई कि जीरो काल होता है, आप स्पीकर को आवेदन देते हैं, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ओम बिरला जी ने संसद के पटल से इन्हें कहा कि मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए, पक्ष जो है वो तैयार है, आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट करिए। तो ये लोग वॉकआउट कर गए। ये चर्चा नहीं चाहते, इन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जो इस समय उन्माद जो बना है, इन्होंने ये वहां पे कोई नीट का छात्र, मैं गारंटी देता हूं, अगर 10 वहां पे इस आंदोलन में गए हो कोई नीट का छात्र, जो नीट के छात्र थे वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी डिविजन्स ले आए हैं, वो अपनी मेडिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपना भविष्य इस तरह नहीं खोएंगे। यहाँ पे वही अराजक तत्व थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी हार से खिन्न है। इस समय बहुत बुरी हालत चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने जो अपनी कैडर थी वो वहां पे भेजी। वहां पे कांग्रेस के कैडर के लोग हैं। वहां पे चंद्रशेखर गया था, तो चंद्रशेखर ने वादा किया था कि मेरे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमने इंटरव्यू भी सुने उनके, उन्हें पता ही नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान भी कोई चीज है। ऐसे ऐसे लोग आए थे कि क्यों आए हो के, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस्तीफा चाहिए। तो इस तरीके के लोग जिनको मुद्दे का कोई लेना देना नहीं, उनको बिल्कुल भी छात्रों से कुछ लेना देना नहीं। जो नेतृत्व था, सोकोल ये जो नेतृत्व था, जो इस पूरे ड्रामे को चला रहा था इतने समय से, वो लोग कहाँ थे उस दिन जब ये पत्थरबाजी हुई और वहां पे लाठीचार्ज हुआ, जो पुलिस वालों को के साथ इस तरीके से, पहले पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने पथराव करना शुरू किया, वहां पे बाकायदा ट्रक से पत्थर आए। जो ये दीपके साहब है, ये तो एक ट्रक में बैठ के फरार हो गए थे। एक वो दहिया है, वो रेस्टोरेंट में बैठा रहा। जो बाकी की जितने भी इनके टॉप के लीडर्स जो अपने आप को बता रहे थे, वो उस दिन बिल्कुल गायब थे।
वहां पे उस दिन लीड कोई नहीं कर रहा था, सबको मालूम था यही करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बीजेपी का एक माहौल बनाने का इरादा है बीजेपी के खिलाफ, इससे अलग इसमें कुछ भी सच्चाई है नहीं। बिल्कुल सर, जब आज राहुल गांधी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपना वीडियो शेयर कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक, पूरी तरीके से सरकार फेल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो हमें लगा हाँ बिल्कुल चाहिए, और हम छात्रों की मांग, जेन्युइन छात्र जो है उसके साथ हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार देख लिया जाए कि क्या इस देश में कांग्रेस ने ये एग्जाम्पल सेट किया है क्या कि किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया हो। तो फिर मैंने देखा 2006 के एम्स MBBS पेपर लीक से लेकर आप फिर हरियाणा शिक्षक AIEEE तमाम ऐसे MBBS एम्स, और 2024 तक झारखंड CGL की परीक्षा लीक तक, जहां झामुमो और कांग्रेस सरकार है, एक भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल इस सेट क्यों नहीं कर पाए इस देश में? दरअसल छात्रों से इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। नीट की जो परीक्षा होती थी पहले राज्यों में अलग अलग हुआ करती थी, बहुत ज्यादा धांधलियां हुआ करती थी, मिनिस्टर्स के कोटे हुआ करते थे, अपनी मर्जी से लोग सेलेक्ट करवा लिया करते थे, बहुत मोटी एक रिश्वत चला करती थी। मेरी खुद जान पहचान वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि आज से लगभग, मैं आपको बात बता रहा हूँ 7-8 की, 2007-8 की, उस समय एक मेडिकल कॉलेज की सीट की कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए होती थी। आज स्थिति बदली, जब ये सरकार आई, सरकार ने देखा कि इस तरीके से होता है, तो सरकार ने नीट एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया इस टेस्ट का, कि एक टेस्ट होगा जो पूरे देश में लागू होगा। इन्हें दिक्कत बेसिकली इससे है, इस नीट से ही इनको दिक्कत है कि सेंट्रलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उस व्यापक तरीके से जो चोरी हुआ करती थी सीटों की, वो अब सीटों की चोरी नहीं हो रही। और ये कहते हैं कि छात्र परेशान है। इनके जमाने में जब ये कांग्रेस पार्टी, जब ये छोड़ के गए थे 2014 में, कांग्रेस पार्टी यूपीए गई थी, उस समय मात्र 51,000 सीटें थी इसकी MBBS की पूरे देश में। आज 1,36,000, लगभग 37,000 सीटें हैं। तो इतना बड़ा चेंज आया है इसमें। तो अब छात्रों के पास अवसर बढ़े हैं या घटे हैं? चलिए मानता हूं कि कुछ घोटाला हुआ, कुछ लोगों ने फर्जी कर लिया होगा, मान लिया, परंतु अब ये देखें ना, जो आम छात्र है, मैं अपनी उम्र याद करता हूं, अगर हमारे जमाने में शायद बीजेपी का राज रहा होता तो शायद और बेहतर अवसर हमें प्राप्त होते। ये लोग एम्स का, जैसे कि आपने जिक्र किया, एम्स जो सर्वोच्च, एक तरीके से भारत में सबसे बढ़िया जो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की शिक्षा प्रोवाइड करवाने वाला एक संस्थान है भारत में, उस तक के पेपर इन्होंने बेचे हैं, इनके राज में बिके हैं, और इन्होंने कभी किसी को बर्खास्त नहीं किया, यहां तक कि कोई सख्त कानून तक नहीं बनाया। बीजेपी की सरकार ने इस चीज को माना कि हाँ ये होती है, इस तरह के लोग घोटाले करते हैं, इसमें पकड़े गए लोग, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और 2024 में बाकायदा बीजेपी कानून लेके आई जिसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अब बताइए, सरकार यही तो कर सकती है। चोर जो करे, जो चोरी करे उसको पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये कहीं से कहीं तक भी छात्रों का लेना देना नहीं है। ये अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यकाल में किस तरीके से एक यादवों के पक्ष में पूरी की पूरी सिलेक्शन बोर्ड मोड़ दिया था, ये हमें मालूम है। और माननीय राहुल गांधी जी का तो किस्सा आप आज का कल का ही बता रहे हैं, केरल में किस तरीके से पिटाई कर रहे हैं छात्रों की। और आम आदमी पार्टी में कुछ दिन पहले हुआ, कर्नाटक में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह लाठियां चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, XYZ, खड़गे साहब, किसी को नहीं दिख रहा है। और केरल के मुख्यमंत्री यहां पर राहुल गांधी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, PM का घर का घेराव कर रहे हैं। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है बीजेपी के राज में। अगर हम याद करें 2014 के टाइम पे जो सबसे पहला एक मसला शुरू हुआ था, असहिष्णुता, ये शब्द भी शायद उस समय तक लोगों ने सुना नहीं था। इंटॉलरेंस, ज्यादातर लोगों की जबान घूम जाती है शब्द बोलने में। इंटॉलरेंट है ये गवर्नमेंट, इंटॉलरेंट है। असहिष्णुता बढ़ गई है देश में। आपको याद होगा उस समय अवार्ड वापसी का एक दौर चला था, एक तरीके से वो भी एक दबाव बनाने की कोशिश थी। उसके बाद समय समय पर बीजेपी को घेरने के लिए इस तरीके के प्रायोजित प्रोटेस्ट होते रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, CAA से क्या किसी मुसलमान का कुछ लेना देना था? CAA केवल हिंदुओं का, जो हिंदू पीड़ित है, जो अब पड़ोसी मुल्क में परेशान है, केवल उसे फास्ट ट्रैक में सिटीजनशिप देने का प्रयत्न मात्र था। उससे किसी की सिटीजनशिप छीनी नहीं जा रही थी। उसके बावजूद भी इतने लंबे समय तक मुसलमानों को भड़का के इसी विपक्ष ने
सड़क पे बैठाए रखा और बाद में क्या हुआ, उसका परिणाम एक दंगे के रूप में हुआ जिसमें बहुत सारी हिंदुओं की जान गई। जी। एक आईबी अफसर की जान गई जो मेरे पड़ोस के गांव की, बिल्कुल अंकित अभिषेक शर्मा। जी, आपने वो दौर के पूरे याद दिला दिया और फिर बता भी दिया कि कैसे कांग्रेस का रवैया रहा है। बाकी दर्शक तय करेंगे कि राहुल गांधी को केरल क्यों नजर नहीं आ रहा है। वहाँ के पानी क्या फूल की तरह बरस रहे हैं, वहाँ की लाठियाँ क्या ब्रेड की तरह, मक्खन की तरह चिपक रही हैं। ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो हो हल्ला काट रखा, बवाल काट रखा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।